नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। 11th क्लास के बच्चे जो बैठे हैं यहाँ पर, सबको गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। और आज कल हम पढ़ रहे थे, कल तो बंद था, कल पढ़ रहे थे हम क्या नाम से आलो आंधारी अंधेरे का उजाला, बेबी हालदर की आत्मकथा। बेबी हालदर ने खुद ने लिखी है अपने जीवन के बारे में कि उसके जीवन में किस प्रकार से अंधेरे में उजाला आया है और किस प्रकार से उसने संघर्ष किया जीवन में। तो उसके संघर्ष की कहानी इसमें हम पढ़ रहे थे और पेज नंबर 24 पर हम पढ़ रहे थे। आप किताब निकाल लें और पुस्तक में क्या नाम से पेज नंबर 24 जो है वहां देखें। पेज नंबर 24 का जो लास्ट पैरा है, ये पहले पढ़ लिया था हमने, लास्ट पैरा है, मुझे सवेरे जल्दी उठकर। अर्थात उसने मकान बदल लिया था वहां से पुराना, साथ उसने बताया क्या नाम से किराया वो दे रहे थे, बच्चों को पढ़ाई का व्यवस्था उन्होंने कर दी थी है? तो क्या नाम से मैंने सवेरे जल्दी उठकर बिना कुछ खाए पिए काम पर आना पड़ता था है? खाना वाना बनाकर मैं घर जाती और वही सब काम वहीं जाकर करती। अर्थात उधर जहाँ काम वाले थे तातो से काम करती थी, वो काम करके और फिर घर जाती है, घर का सारा काम करती। साहब कहते तो कुछ नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा कुछ कह बैठते जिससे मैं जान जाती कि उनके मन में मेरे लिए माया है। अर्थात बोलते नहीं थे, वह स्पष्ट उन्होंने कहा नहीं भाई ऐसा कर देंगे तेरे लिए, ये कर देंगे, मैं तू यहाँ रह ले या तेरे बच्चों की क्या फीस में भर दूंगा या फीस पढ़ा दूंगा, लेकिन उनके मन से लगता था कि वो मेरे लिए कुछ माया है, कुछ करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं। सवेरे उनके यहाँ जाने पर कभी देखती कि वह बर्तन पोंछ रहे हैं, अर्थात जो काम मुझे करना होता है वो काम खुद कर रहे हैं, अपने बर्तनों को साफ कर रहे हैं, पोंछ रहे हैं। तो कभी उन्हें झाड़ू लेकर झोले जाले ढूंढते देखती हूँ, है तो कभी क्या नाम से जाले में रखे हुए जाला नहीं लग गया है तो जाला ढूंढते देखती हूँ। इस प्रकार से वो मेरी मदद करते, इस प्रकार से वो मेरा कुछ काम कर लिया करते थे। मैं पूछती कि उन्हें ये सब करने की क्या दरकार है, क्या जरूरत है। अर्थात जब मैं यहाँ आती हूँ, आप लोग पैसा दे रहे, मैं आपका काम कर रही हूँ सारा, और आपके काम गए मतलब फिर आप उसमें भी आप काम कर रहे हैं, तो आपको क्या जरूरत है कि मैं हूँ सब आपके लिए करने के लिए ना। तो वह इधर उधर का कोई बहाना बनाकर बात को टाल देते, फिर वो कुछ कहते नहीं कि भाई मैं इससे, उनके जो मन में है पता नहीं मन में क्या है, लेकिन कहते नहीं और अपनी बात को इस प्रकार से बात करके और टाल कर देते। उनके यहाँ काम करने में मुझे बहुत सीख मिलता है। अर्थात जो भी मैं काम कर रही हूँ वहां पर, खाना बनाने का, बर्तनों का, कपड़ों का, साफ सफाई का, उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को और सुख भी मिलता है, मुझे आराम मिलता है। वहाँ कोई किसी तरह की कोई वो नहीं है, कोई डांटने वाला नहीं है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, जैसा मेरे मन में आता है मैं करती हूँ, तो मुझे बहुत सुख मिलता है। वहां कोई भी मेरे काम को लेकर कुछ नहीं कहता, ऐसा कोई नहीं कहता इतने ऐसा काम नहीं किया, ये गंदा कर दिया, यहाँ सफाई नहीं की, वहां सफाई नहीं की, ये बर्तन साफ नहीं हुआ, खाना नहीं बनाया, खाना अच्छा नहीं बना है। कोई भी किसी भी प्रकार की कोई शिकायत मुझसे नहीं करता, कोई न डांटता मुझे है। बड़ा इजी गोइंग काम मेरा वहां पर चल रहा। कोई ये तक नहीं देखता कि मैं कुछ कर भी रही हूँ या नहीं। अर्थात मैं अपने हिसाब से काम करती, अपने हिसाब से जाती, अपने हिसाब से बैठती, अपने हिसाब से काम को सब लगा देती है। मेरे को कोई नहीं कहता है कि तू ये काम नहीं किया, तूने अब तक इतना टाइम हो गया है, अब तक झाड़ू नहीं लगाया, अब तक पौधा नहीं लगाया, अब तक खाना नहीं बनाया, अब तक कपड़े नहीं धोए, है ये काम वो काम, कोई कुछ तरह की कोई मेरे को कुछ नहीं कहता। तो यहाँ तक देखता है कि मैं कुछ कर भी रही हूँ या नहीं। मुझे सवेरे देखते ही साहब का चेहरा खिल उठता, जैसे मैं घर जाती हूँ उनके काम के लिए, तो साहब मुझे देखते और देख करके उनके मन में कुछ मेरे प्रति जो दया भावना है वो आती, और उसको देख करके मेरे को हंसी, मैं खुश हो जाते मतलब, है ना, खिल उठता हूँ चेहरा कि बेबी आ गई है। लेकिन वो बोलते कुछ भी नहीं, लेकिन वो अपने मन में ही जो बात है जो दबा के रखते, मेरे से कुछ कहते नहीं, दर्शाते नहीं कि उनके मन में ये खुशी है, ये बात है, उस बात को दर्शाते नहीं। वह जिस तरह से मुझे देखते उससे मुझे लगता है कि जैसे सोच रहे हो कि इस बेचारी को किस अपराध के पीछे अपना घर परिवार छोड़ बच्चों के साथ यहाँ अकेले रहने को बाध्य होना पड़ा। ये तो केवल सोच रही है? साहब क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या है, अर्थ हो सकता है यही सोचते हो, ये बेचारी कहाँ से है,
जो वहां से अपने पति को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के, अपने बच्चों के साथ यहाँ पर इधर उधर भटकना पड़ रहा है, रहना पड़ रहा है, यहाँ काम करना पड़ रहा है। कितनी मतलब वो दयाल हुआ उसके साथ, वो जीवन में जो दुख आया उसके साथ में, तो अकेले रहना, इसको अकेले इसको रहना पड़ रहा है। कहाँ माए बाप, कहाँ पति है, कहाँ परिवार है, परिवार और के साथ रहता है व्यक्ति तो उसका आनंद अलग होता है, लेकिन ये तो अकेली घूम रही है, अकेली क्या नाम से काम कर रही है, बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, तो इस तरह की बात वो सोचते होंगे। उन्हें तब तक जितना मैं जान सकी थी उससे मुझे लगता कि कहीं मुझे दुख न पहुंचे, अर्थात उनकी इच्छा ये रहती है कि मेरे काम में वो क्या नाम से कोई मतलब नहीं उनको, मैं जैसा भी काम करती हूँ, पर वो ये चाहते हैं कि बेबी को किसी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होना चाहिए, ये यहाँ रहे, सुखी रहे, हमेशा रहे। इस डर से वो मुझसे इस तरह की कोई बात नहीं करते थे, अर्थात जो भी बात होती, जो भी क्या नाम बात भी करना चाहते हैं, लेकिन वो सोचते कि अगर मैं बात करूंगा, कुछ कहूंगा तो दुखों को समझ करके इनके मन में ज्यादा दुख होगा, इस तरह से कोई बातचीत नहीं छेड़ते। वो जैसा चल रहा है वैसा अच्छा चल रहा है। वह कुछ कहना शुरू करते करते फिर अचानक चुप हो जाते हैं। वो कहना भी चाहते लेकिन फिर उनके मन में बात आती होगी कि मैं इससे इस तरह की बात करूंगा तो इसको दुख पहुंचेगा, इसको पीड़ा पहुंचेगी, ये अपने दुखों को याद करके क्या नाम से और ज्यादा दुखी होगी, तो इस प्रकार से वो चुप हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद एक दिन हठात उन्होंने पूछा, शायद कुछ पूछ लिया। क्या पूछा उन्होंने? अच्छा बेबी, ये तो बताओ कि यहाँ से जाकर तुम क्या करती हो, है? यहाँ जो काम करती हो और काम करने के बाद तुम घर जाती हो और घर जाकर के तुम कौन सा काम करती हो, क्या करती हो, ये बताओ मुझे ना। मैंने कहा, मैं जाते ही खाना बनाने में लग जाती हूँ और साथ ही साथ बच्चों को नहलाती धुलाती हूँ, है? फिर उन्हें खिला पिला कर सुला देती हूँ, अर्थात मेरा काम है सबसे पहले घर पे जाऊंगी, फिर खाना तैयार करूंगी बच्चों के लिए, फिर उनको क्या नाम से नहलाऊंगी धुलाऊंगी और नहाने धोने के पश्चात क्या नाम से उनको खाना खिला खिला दूंगी, है ना। तीसरे पहर उनके साथ थोड़ा घूमती घामती हूँ, अर्थात जैसे तीसरा पहर होता है दोपहर के बाद, जो तीसरा पहर जो शाम को पहले का जो समय होता है उस समय उनको ले जाती हूँ, कहीं घुमाती हूँ फिराती हूँ, है ना। और शाम को संध्या पूजा करने पढ़ने बिठा देती हूँ। जैसे शाम होती है तो शाम को पूजा पाठ करके और पूजा पाठ करने के पश्चात उनको क्या नाम से मैं थोड़ी बहुत देर के लिए पढ़ने बिठा देती हूँ, पढ़ाती हूँ, लिखाती हूँ। रात में फिर उन्हें खिलाना पिलाना और सुलाना और सवेरे जल्दी से जल्दी यहाँ के लिए निकल पड़ना, अर्थात फिर वही शाम को वही काम, रात को खाना बनाना, खाना बना के उनको बच्चों को खिलाना पिलाना है और सो जाना, और सो जाने के पश्चात सुबह जल्दी उठना और जल्दी उठ के फिर यहाँ आ जाना। यही मेरी जीवनचर्या है, यही काम मैं करती रहती हूँ। हाँ, जल्दी घर में काम पे भी आना पड़ता है, इसलिए मैं ये सारा काम करती हूँ। बस यही है मेरे सारे दिन का काम है, इसी प्रकार से मेरा जीवन चलता है, यही काम मैं करती हूँ, है? शाम को पढ़ा लिखा के खिला पिला के सुला देती हूँ, तो जल्दी आपके यहाँ आती हूँ, है ना, और फिर वापस यहाँ से जाती हूँ, फिर वही खाना बनाना करना और उनको खिलाना नहलाना दहलाना, ये सारा काम मैं करती हूँ। तो इस प्रकार से उसने बात बताई। वह बोले, तो उन्होंने फिर प्रश्न किया, बोले, अच्छा फिर जो तुम और काम ढूंढ रही हो तो उसके लिए तुम्हें समय कहाँ से मिलेगा, जब तुम्हारा सारा काम इसमें व्यर्थ हो जाता है, सब समय है, और तुम कह रही हो मुझे और काम चाहिए, काम दीजिए, काम बताइए, जब मैं काम बता दूंगा तो फिर तुम दूसरा काम कैसे करोगी, फिर जो तुम्हारा काम है बच्चों का ये खिलाना पिलाना नहलाना धुलना क्या नाम से है, पढ़ाना लिखाना, ये काम कैसे होगा, इसके लिए समय कहाँ से मिलेगा तुम्हें? मैं बोली, तो उसका जवाब मैंने दिया, इसी में से निकालना होगा और नहीं तो क्या, अर्थात जो समय है इसको कुछ और करूंगी काटा छूटी, और इस समय को काट छाट के मैं वापस समय निकालूंगी और वो काम भी करूंगी, है ना। उसके अलावा मेरे पास कोई तरीका नहीं है, कर भी क्या सकती हूँ, ये होता है। बिना किए और कोई चारा भी तो नहीं है, अर्थात इसी काम को कम करके और क्या नाम से समय निकाल के वहां काम करूंगी, इसके अलावा मेरे पास कोई चारा कोई उपाय नहीं है। इस पर उन्होंने कहा, फिर वो बोले, क्या कहा, देखो यदि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं तब तो तुम कहीं और काम नहीं करोगे ना, अर्थात मैं तुमको और भी कुछ तुम्हारी मदद कर सकूं, जिससे तुम्हारा जो कहीं काम ढूंढ रही हो उसका फायदा इधर मिल जाए,
तो फिर तो काम नहीं करोगी ना। उनकी बात सुन मैं सोचने लगी वो मेरा कितना ख्याल रखता है। अर्थात उन्होंने जो ये बात कही तो मुझे लगा कि मेरे प्रति इनके मन में कितनी दया है, कितनी प्रेम का भाव है, और ये कितना मेरे लिए करना चाहते हैं, तो कितना मुझे चाहते हैं। उन्होंने फिर पूछा क्यों, क्या हुआ है? कोई बोली नहीं बीच में और चुप हो गई। तो उन्होंने कहा कि बोलो क्या बात है भाई, अगर मैं तुम्हारी वही काम मदद यहाँ कर दूं फिर तो नहीं जाओगे ना तुमने कुछ बताया नहीं, तुम बोली नहीं, तो तुमने कुछ जवाब दिया नहीं, क्यों जाना चाहती हो, क्या बात है, क्या सोच रही हो, है? मैं बस कुछ भी तो नहीं कहकर चुप हो गई। आया था मैंने कुछ कहा नहीं, अपनी बात को बताया नहीं उनको, और कुछ ऐसे ही कहकर कुछ नहीं कहकर मैं चुप हो गई, अपनी बात का जवाब मैंने दिया नहीं। उन्होंने कहा, क्या कहा, देखो बेबी, तुम समझो कि मैं तुम्हारा बाप, भाई, माँ, बंधु सब कुछ हूँ, मैं तुम्हारा पिता भी हूँ, तुम्हारी माँ भी हूँ, तुम्हारा भाई भी हूँ, है, तुम्हारा सब कुछ हूँ मैं, है? और मेरी बात को समझो, मेरी बात को ध्यान से गौर से सुनो और उसका जवाब दो। ये कभी मत सोचना कि यहाँ तुम्हारा कोई नहीं है, अर्थात इसका ये बात मत सोचना कि तुम्हारी मदद करने वाला कुछ नहीं है। जब मैं तुमसे इतना कह रहा हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ, पिता के समान हूँ, माँ के समान हूँ, भाई हूँ, सारा जो रिश्तेदारी है वो उन्होंने बता दिया कि मैं तक हूँ। तो ऐसा मत समझना कि तुम्हारा कोई नहीं है मतलब तुम्हारा यहाँ पर मैं हूँ। तुम अपने सारी बात मुझे साफ साफ बता सकती हो, अर्थात तुम्हारे मन में जो भी बात है, जो भी पीड़ा है, जो भी जिज्ञासा है, जो भी बात तुम करना चाहती हो, कहना चाहती हो, तो मुझे बताइए, तो मैं उसका निवारण कर सकूं, उसकी क्या नाम से समस्या का हल कर सकूं, समाधान कर सकूं, है ना? मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, अर्थात तुम जो भी बात कहोगी उस बात का मुझे मुझे कुछ नहीं लगेगा, बुरा नहीं लगेगा, है? मैं उसको अच्छे प्रकार से सुन करके और उसका प्रयास करूंगा, है ना? थोड़ा रुक कर उन्होंने फिर कहा, थोड़ा देर रुके वो और रुक करके फिर वो बोले, क्या बोले, देखो मेरे बच्चे मुझे तातुस कहते हैं, अर्थात मेरे जो बच्चे हैं, जो बच्चे हैं, एक दो बच्चे उनके, वो उनको तातुस बोलते हैं, पिताजी को तातुस वहां पर बोलते हैं। तुम भी मुझे वही कहकर बुला सकते हो, अर्थात तुम भी मुझे तातुस कह सकती हो, मतलब जो पिता होता है ना उसको तातुस बोलते हैं, तो तुम भी मुझे पिता कह करके, तातुस कह करके और मुझे संबोधित कर सकती हो, है? उस दिन से मैं उन्हें तातुस करने लगी, तातुस शुरू हो गया, वो भी तातुस ही बोलती है, उनको तातुस के कह करके उनको संबोधित करती। मैं तातुस कहकर उन्हें बुलाती तो वो बहुत खुश होते और कहते, तुम मेरी लड़की जैसी हो, अर्थात तुम मेरी बेटी जैसी हो, जब पिता बोल दिया, तातुस कह दिया, तो बेटी के समान हो, अब कोई दो राय नहीं है, कोई कोई गलत बात नहीं है, तुम अपने मन की बात मुझे कह सकती हो, तुम मेरी लड़की जैसी हो, तुम इस घर की लड़की हो, अर्थात इस घर की, मैं लड़की नहीं थी उनके, बेटे थे, तुम इस घर की बेटी हो, है ना? कभी ये मत सोचना कि तुम पराई हो, अर्थात कभी भी दिमाग मत लाना कि तुम पराई हो, पराई घर में रहती हो, दूसरे घर में रहती हो, ऐसा बिल्कुल भी दिमाग में मत रखना बात को, है? तुम इसी घर की हो, इसी घर की बेटी हो, यही सोचना, यही रखना बात, है ना? वहां कोई भी मेरे साथ पराई जैसा व्यवहार नहीं करता, अर्थात उस घर के अंदर चाहे तातुस हो, चाहे उनका लड़का हो, चाहे उनके साथी हो, वो सब उनसे बहन जैसा ही व्यवहार करते हैं, वैसा ही प्यार करते हैं, वैसा ही जो घर में जो एक लड़की होती है वैसा ही उसको क्या नाम से आदर भाव देते हैं। तातुस के 3 लड़के थे, हाँ 3 लड़के थे तातुस के, उनमें एक ही लड़की थी, लड़का नहीं था, 3 लड़के थे। उस समय तक मैंने एक ही को देखा था, अर्थात जो विवाह काम कर रही थी वो, उस समय तक उनको एक ही लड़का देखा था कि एक तातुस का लड़का है, बाकी 2 को नहीं देखा था। मैं किचन में ही काम कर रही होती तब भी चाय बनाने के लिए मुझसे न कहकर उस स्वयं अपनी चाय बना लेता, अर्थात उसने कभी भी नहीं कहा कि तू मेरे लिए चाय बना के ला और चाय बना के मुझे दे, जैसे होता ना बाई जी, नौकरानी जो होती है उससे हम घर में बोलते हैं चाय चाय बनाओ, चाय बना के रखो हमारे लिए, उसने कुछ नहीं कहा, वो सीधा किचन में जाता और अपने लिए चाय बनाता और चाय बना करके आ जाता। उसकी आदत ही थी कम बोलने की, था बोलता ज्यादा नहीं था उसको, ज्यादा बोलने की आदत नहीं ही थी, बहुत कम बोलता था, बहुत कम शब्दों में बोलता था। मुझसे तो क्या वो किससे भी ज्यादा नहीं बात करता था, अर्थात मैं तो नौकरानी थी तो मेरी बात तो छोड़ दें, लेकिन कोई अन्य जो पिताजी है और अन्य मित्र है उनसे भी वो किसी प्रकार की ज्यादा बातें नहीं किया करता था, बहुत ही कम बातों में अपना काम करता था। तातुश ने एक दिन बताया कि उनका बड़ा लड़का आ रहा है, अर्थात तातुश ने उसको कहा कि आज उनका बड़ा बेटा आ रहा है। उन्होंने कहा मेरा बड़ा लड़का माने तुम्हारा बड़ा भाई है, अर्थात
तो बहन को मान लिया, उसको बेटी मान लिया, बेटी बना दिया। तो ने कहा कि तुम्हारा बड़ा भाई आ रहा है। तातुस की इस तरह की बातें सुन मुझे बहुत अच्छा लगा। तातुस ने इस तरह की बात कही, कौन कहता है इस तरह की बात, कौन अपना इस तरह की बात किसी को लड़की को रखता है और उसको अपना क्या नाम से बेटी बनाता है, लेकिन तातुस ने जब ऐसी बात कही तो उसको बड़ा सुख मिला, बड़ा आनंद मिला है, अच्छा लगा मुझे, है ना। मैं सोचती कि सचमुच ही वो मुझे बहुत चाहते हैं, अर्थात मेरे मन में विचार आता है कि तातुस मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं, अपनी बेटी से भी ज्यादा चाहते हैं। एक दिन बाद मैं सवेरे काम कर रही थी, एक दिन की बात है कि मैं सुबह सुबह काम कर रही थी और तो तातुस ने बुलाकर कहा, क्या कहा, बेबी तुमने क्या घर बदल लिया है, क्या तुमने अपना घर बदल लिया है, घर छोड़ दिया है? मैंने हाँ कहा तो बोले, क्या बोले, तुमने घर बदला और मुझे बताया तक, तुमने अपने आप चुपचाप घर बदल लिया, अपने पिता को बात नहीं बताई कि मैंने घर बदल लिया है और मुझे कहा नहीं, तब तक तुमने इस प्रकार से उन्होंने उलाहना कह दे उसको, या शिकायत के दौर कह दे, या उसको वैसे ही कुछ कह दे, तो उसने कहा कि तुमने मुझे बताया नहीं, मुझे बताना चाहिए था। मुझे चुप देख उन्होंने कहा, ये तुमने ठीक नहीं किया है बेबी, मैंने सोचा सचमुच ही मुझसे भूल हुई, एक बार बताना तो चाहिए था, अर्थात जो कहना चाहते थे वो कहा नहीं था उन्होंने और तुमने मुझे बताया नहीं, तो तुम मेरे से बड़ी भूल हो गई, क्या भूल हो गई आगे बताइए। तो लेकिन तुमको मुझे बताना चाहिए था कि मैंने अपने घर को बदल लिया है, वहां से घर चेंज कर लिया है। मेरे नहीं बताने से उन्हें दुख हुआ, आज मैंने उनको नहीं बताया तो उनको बड़ी पीड़ा हुई, बड़ा दुख हुआ है। यह तो मालूम पड़ गया, लेकिन वो समझ नहीं आया कि उन्हें पता कैसे चला है। पता पड़ गया उनको, लेकिन पता कैसे पड़ा, घर बदल लिया है। स्वयं उन्होंने कहकर बात साफ कर दी कि सुनील ने इन्हें बताया था, सुनील जो लड़का जिसके काम के लिए उसको वहां आई थी, वो जिसका दादा था बंगाल का था, और उन्होंने बताया था कि ये लड़की है काम वाली, आप रख लो इसको, चाहिए तो उसने मुझे कहा था कि बेबी ने अपना घर बदल लिया है। मैं अभी सोच ही रही थी सुनील को कहाँ से पता चला होगा कि तारुष ने फिर कहा, सुनील तुमसे मिलने तुम्हारे पुराने घर गया था, अर्थात वहां मिलने गया था, लेकिन तुम जब वहां नहीं मिली तो उसने पता समझा कि ये बेबी ने अपना घर बदल लिया है। जब कोई हम किसी का जाते हैं वहां नहीं मिलता है और कहता है कि भाई घर बदल लिया, बताया भी वहां कहाँ रख कर रहती हो, है ना। वहां तुम्हें ने देख उसने आसपास लोगों से पूछा, पता चला कि तुम कहीं और चली गई, अर्थात किसी को बता नहीं गई, किसी को जवाब दे पता नहीं बताया उसने, किसी को जवाब नहीं दिया कि वो वहां रह रही है, वहां जाएगी, ऐसा कुछ नहीं कहा उसने, लेकिन वो यहाँ से चली गई। तातुस ने आगे बताया कि सवेरे वो दूध लेने गए थे तो वहां सुनील मिल गया था, अर्थात सुबह सुबह जल्दी उठते हैं, उठ के दूध लेने जाते हैं तो सुनील मिल गया होगा, सुनील मिला तो बातचीत हुई होगी, तो बातचीत में सुनील ने तातुस से कहा कि बेबी ने घर बदल लिया है। उन्हें देखकर सुनील ने पूछा था, बेबी क्या अब आपके यहाँ काम नहीं करती, तो भाई वहां से चली गई, वहां भी नहीं रह रही, बेबी कहाँ चली गई है ना, तो क्या बेबी आपके यहाँ काम नहीं करती है? तातुस ने के पूछने पर वह ऐसा क्यों सोच रहा है, मैंने सोचा भाई ऐसा क्यों सोच रहा है, वही काम करे तो पता होगा उसको, है लेकिन ऐसा क्यों सोच रहा है। सुनील ने कहा था, बेबी अब वहां नहीं रहती जहां पहले रहती थी, अर्थात बेबी ने मकान बदल लिया है, बेबी जो पहले मकान रहती थी उस मकान में वो नहीं रहती है, पता नहीं कहाँ चली गई है। इसलिए मैंने सोचा कि वो शायद अब आपके पास नहीं है, इसलिए मैंने कहा भाई हो सकता है आपके यहाँ भी काम नहीं कर रही हो, कहीं दूसरे काम कर रही हो, इसलिए ये बात थी। तातुस मुझसे बोले, तातुस ने बेबी को कहा, सुनील नहीं बताता तो मुझे कुछ पता नहीं चलता, अर्थात जब सुनील मुझे वहां नहीं मिलता और वो अपनी बात को ये मकान बदलने की बात नहीं बताता तो मुझे पता नहीं लगता है कि बेबी ने घर बदल लिया है, बेबी कहाँ रह रही है। मुझे सुनकर बहुत बुरा लगा, मैंने सुना सोचा सचमुच मुझसे अन्याय हुआ है, मुझे तातुस को बता देना चाहिए था कि मैंने मकान बदल लिया है, मैं फला जगह फला व्यक्ति के यहाँ रह रही हूँ। मैंने सोचा मुझसे अन्याय हुआ है, गलत बात हुई है, मुझे कह देना चाहिए था। जो व्यक्ति इतना विश्वास कर रहे हैं मेरे ऊपर, जो इतना प्यार दे रहे हैं मुझे, मोहब्बत कर रहे हैं, उनको सारी बात मुझे बता देनी चाहिए थी। वह थोड़ी देर मेरे चेहरे की ओर देखते रहे, उन्होंने मुझे देखा, कुछ कहा नहीं उन्होंने। फिर पूछा, अभी जब मैंने तुम्हें बुलाया तो तुम क्या कर रही थी, अर्थात जब मैंने तुमको आवाज दी, यहाँ बुलाया, तुम क्या कर रही थी। मैं बोली ऊपर डस्टिंग कर रही थी, सफाई, साफ सफाई।
मतलब साफ सफाई कर रही थी मैं ऊपर, और कुछ नहीं कर रही थी। वह बोले तो जाओ अपना काम करो। फिर उन्होंने कह दिया, मुझसे कुछ बात नहीं की उन्होंने, और सीधा कहा जाओ अपना काम करो, जो आप काम कर रही थी वो काम करो। मैं डस्टिंग करने ऊपर चली गई, वही मैं साफ सफाई करने के हिसाब से वापस कमरे में चली गई। वहां एक कमरे में 3 अलमारियां किताबों से भरी थी। अर्थात उसका पढ़ने लिखने का शौक था, तो जब देखा मैंने कमरे में 3 अलमारियां थी, और तीनों अलमारियों में किताबें भरी हुई थी, पुस्तकें भरी हुई थी। उन्हें देखकर हमेशा मेरे मन में ये बात उठती थी कि उन्हें कौन पढ़ता होगा। मैं सोचती कि इतनी सारी किताबें तो उसके पास है, ये ऐसे पड़ी हुई है, या कोई पढ़ता भी है इनको या नहीं पढ़ता, कौन पढ़ता होगा इनको। उनमें बांग्ला की भी काफी किताबें थी। तब बांग्ला जो भाषा है, ये बांग्ला की वो थी, बांग्लादेश वहाँ वेस्ट बंगाल की, और बांग्ला उसको आती थी, तो बांग्ला की किताबें थी। कभी कभी मैं 2-1 किताबें खोल कर भी देखती है। एक दिन मैं उसी कमरे में डस्टिंग कर रही थी कि तातुस वहां पहुंच गए। वहां एक सफाई कर रही थी, तातुस वहां आ गए। उन्होंने देखा कि मैं बांग्ला की कोई किताब उलट-पुलट कर रही हूँ। अर्थात उन्होंने जब मुझे देख लिया कि मैं बांग्ला भाषा की कोई किताब को देख रही हूँ। उस दिन उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा, कुछ बोला नहीं उन्होंने, कुछ नहीं कहा उनको, भाई क्या देख रही थी, क्यों देख रही थी, क्या तुम पढ़ी लिखी हो, कितनी पढ़ी लिखी हो, कहाँ से तुमको पढ़ा लिखना आता है, लिखना भी आता है नहीं आता, ऐसी कोई बात मेरे से नहीं पूछी। अगले दिन जब मैं सवेरे काम पर आई और चाय बनाकर उन्हें देने गई, तो उन्होंने पूछा, तुम कुछ पढ़ना लिखना जानती हो, अर्थात तुमको कुछ पढ़ना लिखना आता है, जानती हो। सुनकर मैं मन में सोच कर रह गई और एक ऊपरी हंसी हंसकर जाने लगी। कुछ कहा नहीं, हंस करके और आगे बढ़ी, जाने लगी। फिर पूछा, उन्होंने फिर पूछा उससे, मेरे से, क्या आप बिल्कुल नहीं जानती कि तुम बिल्कुल भी पढ़ना लिखना नहीं जानती, तुमको लिखना नहीं आता बिल्कुल भी। मैं बोली, झूठ क्यों कहूं कि एकदम नहीं जानती, लेकिन वो जानना नहीं के बराबर ही है। साथ में पढ़ाई पढ़ी थी इसी बेचारी ने वहां पर, और पढ़ने के पश्चात फिर जो भूल भाल गई जाना, तो पढ़ती हूँ, जानती हूँ, लेकिन इतना नहीं जानती जितना मुझे जानना है। आप सोच रहे हैं जानना चाहिए, उतना नहीं जानना नहीं के बराबर है। तब उन्होंने पूछा, फिर भी कहाँ तक पढ़ी हूँ? मैं बोली 6वीं 7वीं तक, अर्थात 6th 7th क्लास पास हूँ, 6ठी 7th क्लास पास हूँ की थी मैंने। उसके बाद जीवन के जो क्या नाम से व्यवधान आए, और उन व्यवधानों में पढ़ाई वढ़ाई तो छूट गए एक तरफ है। उतनी पढ़ाई किस काम की? 6 7 क्लास तक पढ़ना, 6ठी 7वीं पास करना कोई मतलब नहीं है ना। मुझे लगा मेरी बात सुनता तो कुछ सोचने लगे। उस दिन उन्होंने फिर कुछ और नहीं कहा, उसके बाद उन्होंने कोई बात मुझसे नहीं कही। सोचने लगा वो 6ठी 7वीं पढ़ी है, कुछ जानती है, तो कोई बात उन्होंने मुझसे नहीं कही। अगले दिन में आई, अगले दिन वापस काम पर आई, काम शुरू किया, तो मुझे देख वो हंसने लगे। तो जैसे मैं अंदर घुसी, मुझे देख करके हंसे, मुस्कुराए। वैसे भी उनके चेहरे पर सब समय हंसी रहती थी, वैसे चेहरा उनका मुस्कुराहट से भरा रहता था, हमेशा हंसते रहते थे। देख कर लगता कि उनके मन में गुस्सा है नहीं। अर्थात जब भी देखती उनको, उनके चेहरे को, तो लगता है कि तातुस हमेशा प्रसन्न रहते हैं, वो कभी गुस्सा ही नहीं करते हैं। बोलते भी बहुत आहिस्ता आहिस्ता थे, अर्थात कोई बात करते, चीत करते, तो बहुत धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता ही वो मुझसे बात करते थे। उन्हें देख मुझे श्री रामकृष्ण याद आ जाते थे। रामकृष्ण जानते हो आप, क्या नाम से वो संत थे बढ़िया। मैं उनसे बातें करने लगती तो फिर वहां से उठने की मेरी इच्छा नहीं होती, और एक बार बातें शुरू नहीं हुई कि वो इधर उधर की न जाने कितनी बातें मुझे बताने लगते हैं। अर्थात उनसे बातों में मन जो लगता है मेरा, तो काफी अच्छा लगता। उनके पास बैठ जाती मैं, और जब बैठती तो क्या नाम से वहां से उठने का मेरा मन नहीं करता। बातें करते रहती, और वो भी क्या नाम से इधर की बातें मुझे बताते थे। एक बार बातें शुरू हुई कि इधर उधर की बातें नहीं जाने कितनी बातें मुझे बताने लगती है। मैं तातुस के पास खड़ी यही सब सोच रही थी कि हठात वो बोले, एक उन्होंने पूछा, अच्छा बेबी, तुम्हें किसी लेखक का नाम याद है? अर्थात तुम किसी राइटर को जानते हो, लेखक को जानते हो, किसी साहित्यकार को जानते हो, उसका नाम याद है तुम्हें? मैंने उनकी ओर देख हंसते हुए झट से कहा, हाँ, कई तो है, अनेक राइटर है, अनेक लेखक है, जैसे
रविंद्रनाथ ठाकुर वेस्ट बंगाल के बंगला के क्या नाम से अच्छे राइटर थे, लेखक थे। काजी नजरुल इस्लाम ये भी अच्छे राइटर थे। शरदचंद्र चट्टोपाध्याय हैं, ये बंगला के हैं। सत्येंद्र नाथ जी अच्छे हैं। दत्त सुकुमार राय हैं। मैंने इन लोगों के नाम लिए तो पता नहीं क्यों तातुस मेरे सिर पर हाथ रख मुझे आश्चर्य से ऐसे देखने लगे जैसे उन्हें विश्वास नहीं हो रहा हो कि इसको साहित्यकारों के नाम भी पता है। ये परिचय पढ़ाई लिखाई साथ तक की है, लेकिन इसको साहित्यकारों के नाम याद है। कुछ क्षण बाद वो बोले, तुम्हें लिखने पढ़ने का शौक है, अर्थात तुम पढ़ना लिखना जानती हो, शौक है आगे। मैंने कहा शौक होने से भी क्या है, अब क्या है, क्योंकि जी पढ़ाई लिखाई तो बच्चों के और क्या नाम से काम करने में अपना समय निकाल देती हूँ, पढ़ाई लिखाई किस काम की। लिखना पढ़ना तो अब होने से रहा है। उन्होंने कहा क्या होगा क्यों नहीं है। मुझी को देखो अभी तक पढ़ता हूँ, अर्थात मेरी इतनी उम्र हो गई है और इसी उम्र में अपने साहित्यकारों को अपने लेखकों को पढ़ता रहता हूँ, किताबें पढ़ता रहता हूँ। तुम्हें क्या पता नहीं मैंने इतनी किताबें क्यों छोड़ी है, अर्थात तुमने देखिए कि मेरे पास इतनी अलमारियां किताबों से भरी हुई है, और क्या किस लिए रखी हुई है? मुझे शौक है इसलिए मैंने किताबें रखी है। मैं पढ़ सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं पढ़ सकती? जब मैं इसी उम्र में पढ़ाई कर सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, तो तुम भी पढ़ सकती हो, तुम क्यों नहीं पढ़ सकती हो? उन्होंने फिर कहा तुम जरा मेरे साथ ऊपर चलो, अर्थात मुझे साथ ऊपर ले गए। मुझे ऊपर ले जाकर उन्होंने अलमारी में से एक किताब निकाली और कहा बताओ तो ये क्या लिखा है। मैंने देखकर सोचा पर तो ठीक ही लूंगी, फिर सोचा लेकिन गलती हो गई तो क्या? मैंने फिर सोचा कह दूंगी मुझे पढ़ना लिखना एकदम नहीं आता। तातुस मेरे मुंह की ओर देखते जा रहे थे। उन्होंने कहा पढ़ो ना, कुछ तो पढ़ो। है? मैंने तब बोल ही दिया आमार में बेला तस्लीमा नासरीन। है? तस्लीमा नासरीन जो है वही राइटर है। तातुस बोले तुम यही सोच रही थी कि न गलती हो तो नहीं हो जाएगी। मैं हंसने लगी। वो बोले ये किताब तुम ले जाओ, घर पर समय नहीं मिले तो पढ़ना। इस प्रकार से तो ये पाठ आज यहाँ तक ही काफी है, कल पढ़ेंगे बाकी, अगले इसमें पढ़ेंगे, है ना? ठीक है बेटा। तो अब पेज नंबर 29 से पढ़ेंगे। काफी लंबा पाठ है, ताकि लंबी कहानी, काफी लंबा जीवन था उनका। तो तातुस के यहाँ काफी समय उसने बिताया है, तो अभी बहुत सारी कहानियां है ना। तो पेज नंबर 29 से हम पढ़ेंगे। मैं किताब लेकर घर चली गई, अर्थात उन्होंने किताब दे दी उसको, पूछ भी लिया।